हमें चीजों पर डर लग रहा है। इन सब मरहलों से हमें और आपको भी गुजरना है। मलकुल मौत को हमारी और आपकी भी रूह निकालना है। हमारे और आपकी रूह भी नीचे से, पैंजों से, पैरों से, तलबों से निकलते हुए नरखरे तक पहुंचेगी। आंखें फाड़ता है आदमी, ऊपर आंखें टंगी रह जाती हैं। वो देखता है कि मेरी रूह निकल रही है, आंख और नाक और कान के रास्ते से उसकी रूह निकलती है। ये बड़ा बड़ा नाजुक वक्त होता है। ये वक्त जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आया था। इंतकाल से थोड़ी देर पहले आपका हाल ये था, फजर की नमाज के बाद, जुहर की नमाज से पहले मेरे भाइयों, आप पानी के प्याले में अपना हाथ डालते जाते थे और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते थे और कहते जाते थे, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। हजरत फातिमा ने जब अपने बाप को ये चीखते हुए देखा कि इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, तो वो भी चीख पड़ी, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना था। हम और आप कहां हैं? कितनी आसानी के साथ इंसान इस चीज को भूल जाता है, कितनी आसानी के साथ। कोई जैसे कुछ है ही नहीं। रोजाना हम मिट्टी देते हैं, रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं, नहीं जाते तो गुजरते हैं कब्रिस्तान के पास से, हम देते हैं। मेरे भाइयों, मिट्टी भी देते हैं लेकिन एहसास नहीं होता है कि हमारा असल घर यही है, हमें इसी जगह पर आना है। अरे हमसे और आपसे तो लाख गुना बेहतर वो सिकंदर बादशाह था जो 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने जंगल में टूटी और फूटी हुई कब्र के पास बैठकर हड्डियों को उठाकर रोता था और कहता था, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसे थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये कहकर अपनी मौत को याद किया करता था। जब 6 महीने वो रह हुकूमत करता था तो उसके बाद वो 6 महीने जंगल में भी रहता था और कहता था, हुकूमत में हमने बड़े ऐशो आराम किए हैं, बड़े आराम से हमने जिंदगी गुजारी है, अब इसको हम कैसे याद करें, इसको हम कैसे फरामोश करें। फिर वो जंगल में जाता था और जंगल में जाकर वो अपनी मौत को याद किया करता था। उन हड्डियों को देखकर कहता था, अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम्हारा हाल वो था जो आज मेरा है और कल मेरा वो हाल हो जाएगा जो आज तुम्हारा है। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कहकर वो अपनी मौत को याद किया करता था ताकि जब कल हम फिर खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, हुकूमत चलाएं, तो कम से कम हम लोगों के सामने आदल कर सकें और इंसाफ कर सकें। कभी हमें एहसास होता है किसी की जमीन दागते हुए कि कल हमें भी मरना है। कभी एहसास होता है गलत फैसला करते वक्त कल हमें भी मरना है। कभी एहसास होता है तरफदारी करते वक्त फैसले में कि हम गलत फैसला कर रहे हैं, कल हमें भी अपने वक्त के सामने जवाब देना है। जबकि मौत का इनकार दुनिया का कोई मजहब नहीं करता है। ये अलग बात है कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा या नहीं, या मरने के बाद इंसान को की हैसियत क्या होगी, इसमें तो इख्तिलाफ है। ईसाइयों का और यहूदियों का और मुसलमानों का अकीदा है कि इंसान दोबारा जिंदा होगा, लेकिन हिंदू भाई ये कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद इंसान अपने अमल के मुताबिक दूसरा जन्म पाएगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी बंदर, कभी छछूंदर, कभी चूहा, ये सब उसको उसके अमाल के मुताबिक ये आवागमन ये उसको होता रहेगा, उसके जन्म होते रहेंगे। और अगर अच्छे कर्म किया है तो फिर वो इंसान बनकर पैदा होगा, मनुष्य का उसको जन्म दिया जाएगा। वो एक अलग मसला है मेरे भाइयों। लेकिन मानते वो भी हैं कि मरने के बाद इंसान को दुनिया में जैसा किया है उसको उसका फल मिलना है। दुनिया
दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इसका इनकार करता हो, किसी न किसी शक्ल में मानता है कि मरने के बाद हमारा हिसाब किताब होगा। किसी न किसी शक्ल में वो तो तस्लीम करता है। हम क्यों भूले हुए हैं? हम कैसे फरामोश कर जाते हैं? जब मौत की खबर सुनो, पिछली साल में पहले भी करता रहा था यार, ठीक बैठ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। हाँ एक तकलीफ है, चाय पियोगे? चाय नहीं, हम तकरीर करेंगे। तकरीर करेंगे मेरे बात ठीक है, मिलेगा तो तकरीर करेगा मेरे बात सुन लीजिएगा आप लोग। तो सुनिए मेरे भाई, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान कितनी आसानी के साथ भूलता है कुछ चीज को। जब मौत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत की एक दुआ सिखलाई है बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक। जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखलाई है, हमें उस मुसीबत पर यह दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर कुछ ज्यादती भी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, उसमें हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस में दर्ज देते हुए उस सहाबा की मीटिंग में फरमाया कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या किसी का कोई रिश्तेदार फौत हो जाए, जब किसी के इंतकाल की खबर सुनो या कोई मुसीबत किसी के ऊपर आए तो वो ये दुआ पढ़ लिया करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की तरफ से हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सबको उसी की तरफ पलट कर जाना है, हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इसके बाद दुआ के जुमलों पर गौर कीजिएगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह जो मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है इसमें मुझे बेहतर अजर अता फरमा, इसमें मुझे बेहतरीन बदला अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे इससे बेहतर बदल अता फरमा, इससे अच्छा बदल मुझे अता फरमा। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस दुआ को मैंने नबी अकरम से सुना, फिर वो अपने घर आए। उम्मे सलमा इस हदीस की राविया हैं, फरमाती हैं कि मेरे शौहर जब मेरे घर पे आए तो उन्होंने मुझे भी ये दुआ बताई। कहा क्या है उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझे सबको के सामने एक दुआ पढ़ के बताई है। वो दुआ ये है कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत टूट पड़े, तो उसको ये दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर ने जब मुझे ये दुआ बतलाई तो ये दुआ मैंने याद कर ली। अब देखिए दुआ का असर क्या होता है। मैंने इस दुआ को याद कर लिया, ये दुआ मैंने याद कर ली। फिर किसी हादसे में कुछ सालों के बाद फिर किसी हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अबू सलमा इस दुनिया से रुखसत हो गया। अबू सलमा का इंतकाल हो गया, और इंतकाल की खबर जब उम्मे सलमा को पता चली, उनके कानों तक खबर आई कि आपके शौहर अबू सलमा इंतकाल फरमा गए, तो हजरत उम्मे सलमा ने यही दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे शौहर का इंतकाल मेरे लिए पहाड़ बनकर गुजरा। मैं उनकी यादों में खोई हुई रहती थी।
और जब भी मुझे उनकी याद आती थी तो मैं यही दुआ पढ़ लिया करती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कभी कभी मैं सोचती थी ये कैसी दुआ है जिसमें अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे बेहतरीन बदल अता फरमा, मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो तूने मुझसे छीना है। तकरीर करेंगे। बैठा है तो बैठा है, शोर करेगा तो देखा जाएगा। तो उम्मे सलमा कहती है कि मुझे अजीब लगता था, ये दुआ अजीब है। मैं ये दुआ करती थी वखलिफ ली खैरम मिनहा, जो मैंने खोया है उससे बेहतर तो मुझे अता फरमा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये कहूं कि जो खोया है, जो छीना है तूने, उससे बेहतर तू मुझे दे दे? भला मेरे शौहर अबू सलमा से ज्यादा बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है? कहती है कि मैं सोचती जरूर थी लेकिन ये दुआ पढ़ती रही, इसलिए कि ये दुआ नबी अकरम ने मुझे सिखलाई, मुझे बतलाई थी, तो मेरे शौहर को मुझे बताई, मैं ये दुआ बराबर पढ़ती रही। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, 4 महीने 10 दिन जब पूरे गुजर गए, तो उसके 1-2 दिन के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। दरवाजे को दस्तक दी, मैं उस वक्त एक चमड़े को दबाकत दे रही थी, मैं उस वक्त एक खाल को, एक चमड़े को दबाकत दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला, क्या देखती हूँ सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मैंने उन्होंने सलाम किया, घर के अंदर आने की इजाजत तलब की, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया और मैंने उनको घर में अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ ले आए तो मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी। लेदर का, चमड़े का एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया उठाकर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, और उसके बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया। आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तुम अब अकेली क्या करोगी? तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। आपने निकाह का पैगाम दिया। हजरत उम्मे सलमा का जवाब सुनो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी कौन बदनसीब औरत होगी जो आपसे निकाह करने की ख्वाहिश न करती हो, और आप पैगाम दें और वो इनकार कर दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं। आपने कहा क्या? उम्मे सलमा कहती है, पहली दिक्कत मेरे साथ यह है कि मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं सौतनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आपकी और भी बीवियां हैं, मैं भी आपकी बीवी बनकर जब आपके पास आऊंगी कभी कभी कहा सुनी हो जाएगी, फिर मैं सौतनों की बहस और तकरार सुनने की आदि नहीं। मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं सौतनों की तकरार और सौतनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा और कुछ? कहा हाँ, आए अल्लाह के नबी, मेरी दूसरी दिक्कत यह है कि शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी मेरी उम्र शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी है, यानी शादी के बाद बच्चे पैदा करने की और बच्चों को जन्म देने की अब सलाहियत मेरे अंदर नहीं रह गई। मैं उम्र के उस हिस्से को क्रॉस कर चुकी हूँ कि आपको मैं खातम का पूरा फायदा आप हासिल कर सकें मुझसे। आपने कहा और कुछ? हजरत उम्मे सलमा कहती है, हाँ, तीसरी परेशानी, तीसरी दिक्कत यह है कि अबू सलमा,
इस दुनिया से इंतकाल कर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनकी किफालत मेरे जिम्मे है, मैं इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, यानी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लिहाजा मैं इन बच्चों को अपने से जुदा नहीं कर सकती हूँ, अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को जो जवाब दिया वो जवाब ये था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं जानता हूँ तुम गैरतमंद हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक देगा, और ये गैरत जो 100 गुणों के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर है वो गैरत खत्म हो जाएगी। रही दूसरी परेशानी, रही दूसरी दिक्कत, तो सुनो, अगर शादी की उस उम्र को तुम क्रॉस कर चुकी हो तो मैं भी क्रॉस कर चुका हूं, यानी जिस बुढ़ापे में तुम हो उसी बुढ़ापे में मैं भी दाखिल हूं, इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि तुम औलाद जन्म नहीं दे सकती हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं। अब रही तीसरी परेशानी, जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मेदारी होगी, उन बच्चों की देख रेख को मैं करूंगा, उन बच्चों की सरपरस्ती मेरे जिम्मे होगी। इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा के साथ हो गया। आपकी जो बीवियां हैं उन बीवियों में उम्मे सलमा भी आपकी एक बीवी थी। मेरे भाइयों, फिर उम्मे सलमा जब इस दुआ को याद करती और इस दुआ पर सोचती, इस दुआ को पढ़ती तो उनको आता कि वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने हमको हमारे शौहर अबू सलमा से बेहतर शौहर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए हैं। ये दुआ का असर होता है। आपके घर में कोई मुसीबत आए आप दुआ पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। बड़ी परेशानी और दिक्कत तो ये है कि हम दुआ पढ़ना नहीं जानते हैं, बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमने दुआ को महदूद कर दिया है और बराबर यही चले आ रहे हैं। फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है कि ना जायज, फर्ज नमाज के बाद दुआ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम के साथ दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, कब्रिस्तान में दुआ पढ़ना चाहिए नहीं, बस यही चीज हमारे यहाँ चली आ रही रहते कर। 25 साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीबन हर जलसे में यही सवाल आता है, यही पूछा जाता है, और 25 साल हो गए आज तक बिहार वालों की खोपड़ी में सवाल बैठा नहीं है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इमाम के साथ मांगना चाहिए कि नहीं। आज तक वो सवाल, दुआ मेरे भाइयों ये भी एक दुआ है। बताइए इस मुसीबत में किसी के इंतकाल के बाद आप ये दुआ पढ़ते हैं, लेकिन ये दुआ अगर किसी को खड़ा करके पूछ लो आगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे अल्लाह माशाअल्लाह जो सुना सके। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा याद करने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर कोई याद करना चाहे तो, लेकिन नहीं याद करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दुआ के क्या असरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि जब मैं ये दुआ करती थी तो सोचती थी भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जो खोया है मैंने अबू सलमा और उससे बेहतर मुझे मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। और जब अल्लाह के रसूल से निकाह हो गया तो कहती है वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बीवी बना दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा शौहर बना दिया। यहाँ से दुआ के असरात क्या होते हैं हमारी जिंदगी।